गौरव सर की पिछली वीडियो में मैंने उनके कुलधारा वाली इन्वेस्टिगेशन पे चर्चा किया था और उसके ठीक बाद उनकी टीम ने खाबा फोर्ट को भी इन्वेस्टिगेट किया। कुलधारा की तरह ही खाबा भी पालीवाल ब्राह्मण का घर हुआ करता था, लेकिन फिर उसी रहस्यमय तरीके से मिड 1800s की एक रात खाबा के सारे लोग गायब हो गए। अब गायब होने के कारण को हमने अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस कर रखा है। फॉर नाउ मैं आपको बता दूं कि जब गौरव सर अपनी टीम के साथ किले के पास पहुंचे तो वहां के गांव वाले उनका रास्ता रोककर खड़े हो गए। गांव वालों का कहना था कि यहाँ कोई भूत प्रेत नहीं है, तो प्लीज हमारे गांव को बदनाम मत करो। स्थिति देखकर सबने तय किया कि लोकल पुलिस वगैरह की मदद लेकर वो कल यहाँ दोबारा आएंगे और तब तक पास ही के एक होटल में आराम लेंगे। होटल में राज और गौरव से मिलने एक आदमी आया जिसने अपना नाम निशांत भदौरिया बताया। निशांत का कहना था कि वो जानते हैं कि गौरव सर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर होने के साथ साथ एक पहुंचे हुए पास्ट लाइफ रिग्रेशनिस्ट हैं और इसीलिए वो अपने बेटे के लिए गौरव सर की मदद चाहते हैं। अब जिन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशनिस्ट नहीं पता उन्हें बता दूं कि PLR एक ऐसी तकनीक होती है जिसमें हिप्नोसिस वगैरह का इस्तेमाल करके एक इंसान की सबकॉन्शियस ट्रॉमा का इलाज किया जाता है। ऐसे ही कई सेशंस में लोग अपने पिछले जन्म की बात करने लग जाते हैं और इस पिछले जन्म वाले पूरे केस पे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है। एनीवेज, भदौरिया कहते हैं कि उनका बेटा तरुण, जो कि अभी केवल 8 साल का है, वो बहुत ही ज्यादा गंभीर है। बचपन से ही उसे सोते हुए कोई भयानक सपने आते हैं, लेकिन वो कभी बता ही नहीं पाता कि उसने सपने में क्या देखा है। लेकिन उठने के बाद उसकी शिकायत रहती है कि उसे बहुत बुरा महसूस हो रहा है और हर रात उसे भयानक सपने आते हैं। ये सब सुनकर गौरव सर तरुण पे हिप्नोसिस का इस्तेमाल करके उसे सुला देते हैं और जब तरुण की आंखें खुलती है तो वो अपने आप को एकदम ही दूसरी दुनिया में पाता है। जी हाँ, वो अजीब तरह का ढीला पोशाक पहने हुए था और उसके पैर घुटनों तक बालों में धंसे हुए थे। ऐसा लग रहा था मानो तरुण खुद को ही थर्ड पर्सन व्यू में देख रहा हो, लेकिन साथ ही साथ हर चीज महसूस भी कर रहा हो। चारों ओर रेत ही रेत और उसके बीच में तरुण एक आदमी के रूप में खड़ा था। उसके हाथ में एक लंबी लाठी थी, साथ ही एक ऊंट भी था। नाउ रियलिटी में तो तरुण कमरे में ही सो रहा था, लेकिन जो भी वो देख रहा था वो बातें तरुण भूलने लग जाता है। गौरव सर के पूछने पे तरुण अपना नाम बद्री बताता है और वो लोकल मारवाड़ी भाषा में बात कर रहा था, जो कि उसके पूरे परिवार में किसी को नहीं आता था। तरुण बताता है कि उसका भी एक परिवार था, उसकी बीवी थी, बच्चे थे और समाज में बहुत इज्जत थी। शुरुआत में जिंदगी ठीक थी, लेकिन समय के बाद जिंदगी में मुश्किलें आने लगी जिसका उन्हें सामना करना पड़ा। लोगों ने उसे धोखा दिया और सब उसे छोड़ के चले गए। उसके गांव में अकाल पड़ गया और भूखमरी की वजह से लोग मरने लगे। ऐसे में उसकी बेटी भी मारी गई और ऐसे में उसे गांव छोड़ना पड़ा। उसकी खुद की जान भी इसी वजह से गई। ये बातें सुनकर गौरव श्योर थे कि तरुण जरूर से अपने पिछले जन्म की बातें बोल रहा है और उस जन्म में वो बद्री हुआ करता था। ऐसे में वो तरुण से पूछने लगते हैं कि वो किस जगह पे है और तभी अचानक ही गौरव खुद को खाबा फोर्ट के पास पाते हैं। जी हाँ, नाउ दिस वाज इम्पॉसिबल क्योंकि वो तो होटल रूम में थे और तभी उन्हें अपने पीछे से बद्री की आवाज आती है जो कहता है कि हम यही रहते थे बाप जी। इस पॉइंट पे गौरव समझ चुके थे कि समहाउ वो भी तरुण के कॉन्शियसनेस का हिस्सा बन चुके थे। गौरव सर ने गौर किया कि आसपास का माहौल कुलधारा से काफी मिलता था। फर्क बस इस किले का था जो एक पहाड़ी पर बना था। इस काल में खाबा काफी समृद्ध दिखाई दे रहा था और आसपास एक से एक घर, सुंदर नक्काशियां, गढ़ी हुई मूर्तियां और कई आलीशान किले बसे हुए थे। तभी अचानक से बारिश होने लगती है, लेकिन गौरव अपनी जगह से हिल भी नहीं पाए, मानो कोई अदृश्य शक्ति उन्हें उसी किले पर खड़ा रखना चाहती थी। ऐसा शायद इसलिए क्योंकि यहाँ से सारा गांव साफ साफ दिख रहा था। फिर बद्री कहने लगता है कि पहले ऐसे ही यहाँ बारिश होती थी। ये गांव काफी समृद्ध था, लेकिन धीरे धीरे बारिश बंद हो गई। यहाँ के कुएं सूखने लगे और पानी की दिक्कत आने लगी। इसके अलावा यहाँ का दीवान सलीम सिंह इन्हें बहुत प्रताड़ित करने लग गया था। उसकी नजर सरपंच की बेटी पे थी और ऐसे में गांव वाले मिलकर उसका सामना किया। उसके सैनिकों का सामना किए। 1845 तक यहाँ सिर्फ 70 लोग ही बचे थे क्योंकि बाकी लोगों ने गांव को छोड़ दिया था और फाइनली ये 70 लोग भी यहाँ से निकलने का सोचे। कई लोगों की जान भी चली गई थी इस भूखमरी की वजह से और दीवान खुद भी बदमाश था। इन बचे हुए 70 लोगों में से बद्री भी था और जाते जाते उन सभी ने शाप दिया कि इस जगह पे आज के बाद कोई भी नहीं रह पाएगा और शायद यही वजह है कि आज भी वो जगह इतना रहस्यमयी है जहाँ कोई नहीं रहता। तो ये सब के बाद अचानक गौरव सर और तरुण होश में आते हैं और इन्हें अब काफी कुछ पता चल गया था। तरुण भी फाइनली शांत हो गया था क्योंकि उसे पता चल गया था कि वो इतना विचलित हमेशा क्यों था। एंड गौरव सर समझ गए थे कि खाबा से एक बहुत ही दर्दनाक इतिहास जुड़ा हुआ है। तो आगे जब वो अपनी इन्वेस्टिगेशन इस जगह पे करने जाते हैं तो वो गांव वालों को आश्वासन देते हैं कि वो किसी तरह का अंधविश्वास फैलाने नहीं आए हैं, बल्कि लोगों तक इस जगह के दर्द को पहुंचाने आए हैं। अब गौरव सर की अनफॉर्चुनेट मृत्यु के बारे में तो हम सबको पता है और यहाँ मैं आपको बता दूं कि उनके टीम ने उनसे कई बार कांटेक्ट भी करा है आफ्टर हिज डेथ।
ऐसे में उन्हें शायद गौरव सर के मौत की वजह भी पता हो, लेकिन वो इसके बारे में दुनिया को बताना नहीं चाहते। ना हर इंसान की तरह उनके निजी जिंदगी में कुछ प्रॉब्लम्स थी जिनके बारे में किताब में थोड़ा जिक्र किया गया है, लेकिन मैं यहाँ उन बातों को वीडियो में डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि आई फील कि दैट इज पर्सनल। बोगोर रोड जेल ये ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड नामक शहर में मौजूद एक जेल है जिसे करीब 1883 के दौरान खोला गया था। कहा जाता है कि 1880s के वक्त ये एक मेजर एग्जीक्यूशन ग्राउंड था। साथ ही यहाँ देश के सबसे कुख्यात कैदियों को मौत की सजा दी जाती थी। रिपोर्ट्स की मानी तो यहाँ तकरीबन 42 क्रिमिनल्स मारे गए थे और अर्नेस्ट ऑस्टिन इनमें से आखिरी था जो कि बच्चों का हत्यारा था। लोग कहते हैं कि मरने से ठीक पहले ऑस्टिन पागलों की तरह हंस रहा था। अब दिसंबर 2012 में इस जेल को वापस खोला गया क्योंकि गवर्नमेंट इसे एक गाइडेड टूरिस्ट स्पॉट बनाना चाहती थी। ऐसे में यहाँ डेली टूर्स ऑर्गेनाइज होने लगे और यहाँ कई लोग काम भी करने लगे, जिनमें से एक था जैनिटर जिमी। तो एक दिन जब जिमी साफ सफाई कर रहा था तो वहां उसकी मुलाकात एक लंबे चौड़े इंसान से होती है जो कि अपने आप को टूरिस्ट बता रहा था और उसका कहना था कि वो गुम हो गया है। जिमी इस इंसान को मेन गेट तक ले गया जहां अचानक ही वो आदमी गायब हो चुका था। यहाँ हैरानी की बात यह थी कि मेन गेट पे खड़े गार्ड का कहना था कि जिमी तो अकेला ही बड़बड़ाता हुआ यहाँ आ रहा था, उसके साथ कोई था ही नहीं। ये सुनकर जिमी कहने लग गया कि नहीं, मेरे साथ एक इंसान था जिससे मैंने बात करी, वो विक्टोरिया से था। ये सुनते ही गार्ड एकदम चौंक गया और वो बोला कि ऑस्टिन भी तो विक्टोरिया से था। अब दोस्तों गौरव इन्वेस्टिगेशंस वगैरह के लिए ऑस्ट्रेलिया जाते रहते थे और उन्हें इस प्रिजन को इन्वेस्टिगेट करने का मौका मिला। यहाँ उनके साथ ऑस्ट्रेलिया से रॉब, एलन, रेलिन और मामा ओल पैरानॉर्मल की टीम थी। गौरव ने इस इन्वेस्टिगेशन के लिए ईवीपी रिकॉर्डर के अलावा इकोवॉक्स नाम की एक एडवांस डिवाइस का इस्तेमाल किया था, जहां ईवीपी अननेचुरल आवाजों को रिकॉर्ड करती है और बाद में हम स्मार्टफोन या कंप्यूटर्स आदि का इस्तेमाल करके रिकॉर्डिंग को एनालाइज कर सकते हैं। वहीं इकोवॉक्स रियल टाइम में हमें रिकॉर्डेड आवाज सुनाती है। इकोवॉक्स में एक साउंड बैंक भी होता है जिसमें वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट्स, मेल एंड फीमेल वॉइसेस होते हैं। ये स्पिरिट्स की आवाज को हमें रिफाइन करके सुना सकती है क्योंकि रिसर्चर्स का मानना है कि आत्माएं इन वॉवेल्स और आवाजों को एनर्जी की मदद से मैनिपुलेट करके अपनी बात कह सकती है। एनीवेज, तो जब गौरव ने इकोवॉक्स को सेटअप किया तब उससे कुछ आवाजें आने लगी। गौरव ने तुरंत इसको रिस्पॉन्ड किया और देखते देखते गौरव और टीम को कई आवाजें सुनाई देने लग गई। ये आवाजें लोगों के हंसने की थी, उनके चीखने की थी और कुछ आवाजें कह रही थी माई सेल, सफरिंग, वी आर डेड, हु आर यू इत्यादि। तभी गौरव को एक फीमेल वॉइस सुनाई देती है जो कि उनसे मदद मांग रही थी। जी हाँ, इस आवाज को सुनकर गौरव के जहन में सिर्फ एक ही नाम बार बार कौंध रहा था, विच वॉज एलन। एलन थॉम्सन एकमात्र ऐसी औरत थी जिसे 1887 में क्वींसलैंड लॉ के तहत एग्जीक्यूट किया गया था। ऐसा इसीलिए क्योंकि एलन पर यह इल्जाम था कि वो अपने लवर जॉन के साथ मिलकर अपने पति विलियम थॉम्सन को गोली मार दी थी। हालांकि केयरटेकर ने हॉन्टिंग ऑस्ट्रेलिया की टीम को यह भी बता दिया था कि एलन का पति उससे 24 साल बड़ा था और उसको काफी मारा पीटा करता था। यही नहीं, अपनी मौत से ठीक पहले जॉन ने बताया था कि एलन का अपने पति को मारने में कोई हाथ नहीं था। इसका मतलब यह कि जॉन ने खुद ही अपने मनमर्जी से विलियम पे गोली चलाया था और इसमें एलन का कोई हाथ नहीं था। लेकिन इस कन्फेशन तक तो बहुत देर हो चुकी थी और एलन को सूली पे ऑलरेडी चढ़ाया जा चुका था। शायद इस अन्याय की वजह से ही एलन की आत्मा बार बार गौरव से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी। इस इंसिडेंट से गौरव कंक्लूड करते हैं कि यहाँ कई आत्माएं बहुत दर्द में हैं और वो अपनी कहानी हमें बताना चाहती हैं। लेकिन यहाँ एक ऐसी भी आत्मा थी जो कि दूसरों को दर्द पहुंचाने वालों में से एक थी। जी हाँ, मैं यहाँ अर्नेस्ट ऑस्टिन की बात कर रहा हूँ जो कि कई साल पहले बच्चों को मारने के लिए एग्जीक्यूट किया गया था। गौरव इससे भी कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं और तभी टीम मेंबर्स को एक गहरी ठंडी हवा महसूस हुई, मानो किसी ने उन्हें बर्फ से भरे टब में छोड़ दिया हो। इसके बाद एक सफेद आकृति दीवार से पनपती हुई नजर आई जो कि पुराने जमाने के कपड़े पहन रखा था। उसका शर्ट बटन अप और वाइट था, वेस्ट ब्लैक एंड पैंट मैचिंग था। साथ ही ये इंसान पूरे ईविल की तरह मुस्कुरा रहा था। ये और कोई नहीं बल्कि ऑस्टिन था जिसे यहाँ 22 सितंबर 1913 को मारा गया था। टीम बताती है कि चेहरे से यह आदमी बहुत भयानक लग रहा था, मानो उसके चेहरे पे कोई इंसानियत नहीं थी।
ये दृश्य बस कुछ ही पलों के लिए था, जिसके बाद सब नॉर्मल हुआ। इन सारी घटनाओं से एक बात जरूर प्रूव हो गया था कि बोको रोड जेल वाकई में हॉन्टेड है। गौरव ने अपने एक्सपर्टाइज की मदद से यहाँ के कई राज खोल दिए थे। अब दोस्तों, गौरव सर की जो अगली केस है वो कुलधारा गांव से जुड़ी है, और ऐसे ही मुझे कुकू एफएम पे कुलधारा द हॉन्टेड विलेज नाम की ऑडियो बुक याद आती है, जो कि काफी दिलचस्प है। जी हाँ, कुलधारा एक ऐसी जगह है जहां आज भी शाम को जाना मना है और वहां आसपास कोई नहीं रहता। तो आखिर क्या है उस गांव के पीछे की सच्चाई, जान सकते हैं आप इस ऑडियो बुक को सुनकर। देखो, कुकू एफएम इंडिया का लीडिंग ऑडियो शो प्लेटफॉर्म है, जहां अब 10,000 से भी ज्यादा ऑडियो बुक्स है, जिसे आप कहीं भी और कभी भी सुन सकते हैं। ये ऑडियो बुक्स रीजनल लैंग्वेजेस में भी अवेलेबल हैं, क्योंकि कुकू एफएम एक मेड इन इंडिया ऐप है। अब आपको पता ही होगा कि कुकू एफएम को डाउनलोड करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाता है, लेकिन अगर आप यहां मेरा कोड HAUNTT50 यानी कि हॉन्ट 50 का इस्तेमाल करते हैं तो आपको ईयरली सब्सक्रिप्शन पे मिल जाएगा 50% ऑफ, यानी 399 वाला सब्सक्रिप्शन सिर्फ और सिर्फ 199 में। बस ध्यान रहे कि ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ पहले 250 यूजर्स के लिए एप्लीकेबल है। तो वेट क्या कर रहे हो, लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में है। डाउनलोड कुकू एफएम नाउ एंड हैप्पी लिसनिंग। कुलधारा को इंडिया के मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस में से एक गिना जाता है। जैसलमेर से मात्र 1 घंटे की दूरी पर बसा यह गांव 13वीं शताब्दी में बसाया गया था। बट द क्वेश्चन इज कि यह जगह पूरी तरह से खाली क्यों है? आखिर क्या वजह है कि इसके आसपास गुजरने मात्र से भी लोग डरते हैं? अब पक्का कारण तो शायद किसी को मालूम नहीं, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि 19वीं सदी में पानी की कमी के कारण लोग प्यासे मरने लगे और बचे कुछ लोग अपने परिवार को लेकर रातों रात गायब हो गए। कुछ कहते हैं कि सलीम सिंह नाम के एक मंत्री इस गांव में लोगों को प्रताड़ित करने लगा, जिससे परेशान होकर सब चले गए। वहीं कुछ लोग मानते हैं कि यहाँ कोई भूकंप आया जिसने सारा बसा बसाया गांव को उजाड़ दिया। एक कहानी तो तांत्रिक के शाप से भी जुड़ी है और उसकी ऑल्टरनेट वर्जन एक सुंदर राजकुमारी से जुड़ी है, जिसे मैंने अपने पुराने वीडियो में कवर किया है, इसलिए मैं उसे डिटेल में यहां नहीं बताऊंगा। आप चाहे तो उस वीडियो को देख सकते हैं। एनीवेज, यहां सबसे ज्यादा माने जाने वाली कहानी तो सलीम सिंह की है। जी हाँ, कहा जाता है कि आज से करीब 200 साल पहले जब राजा महाराजाओं का राज हुआ करता था, तब कुलधारा में पालीवाल ब्राह्मण रहा करते थे। इसी वक्त में एक दीवान हुआ सलीम सिंह, जो बहुत बेरहम था। अक्सर लोगों से वो अवैध तरीके से काम लेता था, उनसे अधिक कर जमा यानी कि टैक्स जमा करवाता था और उन्हें बहुत प्रताड़ित करता था। हद तो तब हो गई जब उसने ऐलान कर दिया कि उसे गांव के जमींदार की जवान बेटी से शादी करनी है। अगर गांव वाले उस लड़की को समझा बुझाकर उसके पास नहीं लाए तो वो किसी को नहीं छोड़ेगा। कुलधारा के लोग सलीम की बेदर्दी से वाकिफ थे, अतः एक रात चुपचाप सारा गांव निकल गया। सब अपने पीछे अपने घर बार सामान आदि छोड़ गए। अब वो कहाँ गए ये किसी को नहीं मालूम, लेकिन हाँ, जाने से पहले उन्होंने इस गांव को शापित कर दिया कि यहाँ कोई भी नहीं रह पाएगा। यहाँ तक कि आज भी किसी को नहीं मालूम कि पालीवाल ब्राह्मण कहाँ पर जाकर बसे। तब से लेकर आज तक कुलधारा एक शांत मरुभूमि है, जहाँ पर मीलों तक एक परिंदा भी पर नहीं मारता। तो अक्टूबर 2010 में गौरव सर ने MTV गर्ल्स नाइट आउट की शूटिंग के दौरान कुलधारा के बारे में छानबीन की। वो इस जगह MTV के टीम के साथ ही आए थे। अब इस शो में होता यह था कि 3 लड़कियों को किसी हॉन्टेड प्लेस पे रात बिताने के लिए चैलेंज दिया जाता था। हर कंटेस्टेंट अकेला होता था और रात बिताने के बाद जीतने वाले को 5 लाख रुपए इनाम मिलता था। इस शो को मशहूर अभिनेता रणविजय होस्ट कर रहे थे और कुलधारा के एक्सपीडिशन में उनके साथ गौरव सर और उनके साथी टीम मेंबर आकांक्षा थी। इनके साथ शो के कंटेस्टेंट्स थे रुबीना, नफीसा और तारा। ये तीनों लड़कियां ऑब्वियसली अपने मॉडलिंग करियर को आगे बढ़ाने के लिए आई थी, लेकिन जो उनके साथ होने वाला था उसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। तो रात के करीब 11:15 बजे रणविजय, गौरव, आकांक्षा और 2 क्रू मेंबर्स अपनी गाड़ी में बाहर इंतजार करने लगे और दूसरी तरफ कंटेस्टेंट्स अकेले भूतिया गांव के अंदर चले गए ताकि अपना टास्क वो पूरा कर सके। तीनों लड़कियां अपने अपने रास्ते निकल गई और यहाँ रुबीना का प्लान एक घर के कोने में बैठकर रात को बिताने का था और वो ऐसा ही कर रही थी। ये घर और इसके आसपास का एक मंदिर उस वक्त आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा रिनोवेट कराया जा रहा था और शाम के वक्त वहां किसी वर्कर का भी होना मना था। यहीं पास में सारी एक्टिविटी को कैप्चर करने के लिए CCTV कैमरास वगैरह लगे हुए थे। कंटेस्टेंट्स के पास भी नाइट विजन कैमरा, फ्लैश लाइट्स आदि की सुविधा थी। तो रात के करीब 2 बजे तक सभी कंटेस्टेंट्स अपना बेस्ट दे रहे थे। ना ही कोई लड़की डरी थी, ना EMF मीटर में कोई खास हलचल महसूस हुई थी। ना जिस घर में रुबीना ने आश्रय लिया था वो घर भी काफी पुराना और टूटा फूटा सा था। तो कुछ देर वहां रहने के बाद रुबीना को वहां एक तेज बू आने लगती है और तभी उसे महसूस होता है मानो कोई सामने से उसे देख रहा हो।
इसके ठीक बाद रूबीना को एक क्रू मेंबर डैनी की आवाज आती है, जो कि ये कहकर उसे बाहर बुला रहा था कि शो खत्म हो गया है, चलो यहाँ से चलते हैं। लेकिन यहाँ हैरानी वाली बात यह थी कि शो तो सुबह खत्म होने वाला था, साथ ही रूल्स के मुताबिक डैनी का यहाँ होना अलाउड ही नहीं था। तो ऐसे में रूबीना जब बाहर डैनी से इस बारे में पूछने जाती है तो बाहर कोई था ही नहीं। इस पॉइंट पर रूबीना को लगा कि मे बी शो सचमुच खत्म हो गया है, इसलिए वो मेन एरिया की तरफ जाने लग गई और तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है जो हंसते हुए कहता है कि तुम जीत गई हो। ये सुनते ही रूबीना एकदम डर गई और धीमी सी रोशनी में वो एक काला साया देखती है जो कि उसके साथ चल रहा था। इसके बाद रूबीना एकदम से गायब हो गई और कई घंटों तक उसका कुछ पता ही नहीं चला। ऐसे में शो को तुरंत रोका गया और सीसीटीवी में उसकी आखिरी फुटेज वो थी जहां वो डैनी का नाम लेकर बाहर आई थी, और रियलिटी में तो डैनी पूरे टाइम टीम के साथ कार में था। काफी खोजबीन करने के बाद रूबीना कुलधाड़ा से कई किलोमीटर दूर एक झाड़ी के पास बेहोश हालत में मिली। इस घटना के बाद तो MTV नाइट आउट को बंद ही करवा दिया गया और ये केस हमेशा के लिए लोगों के दिमाग में खौफ की तरह बैठ गया। अब कुलधाड़ा के खौफ के किस्से यहीं खत्म नहीं हुए। 2011 में एक बार फिर गौरव सर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के ख्याल से आज तक और जी न्यूज की टीम और साथ ही टीम मेंबर राज के साथ कुलधाड़ा आए। अब की बार रात के ठीक 12:25 में 3 सीसीटीवी कैमरास में तकनीकी दिक्कतें आने लग गई और EMF मीटर भी स्पाइक करने लगा। यह स्पाइक क्लियर इंडिकेशन था कि यहाँ असाधारण गतिविधियां शुरू हो चुकी थी। नाउ हैरानी की बात यह थी कि सारे इक्विपमेंट्स एकदम नए थे और उन सब का एक साथ खराब होना लगभग असंभव सा था। उधर गौरव सर भी EVP के जरिए आवाज रिकॉर्ड करने की कोशिश में थे और इस सेशन में कुछ स्पिरिट्स EMF को स्पाइक करके उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश भी करते हैं। दूसरी तरफ सीसीटीवी के खराबी की जड़ तक पहुंचने के लिए राज अपना नाइट विजन कैमरा लेकर आसपास में घूमने लगा, जब अचानक उसे एक आदमी का साया एक झोपड़ी के पास मालूम हुआ। अब वो जो साया था वो राज को उसके नाम से पुकारा, वो भी बहुत जोर से। लेकिन जैसे ही राज मुड़ के उस तरफ गया तो वो साया गायब हो चुका था और उनका कैमरा भी खराब हो गया। ना सुबह के ठीक 3:30 बजे जब टीम कुलधाड़ा से बाहर निकली और अपनी कार के पास पहुंची तो उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। गाड़ी की रियर व्यू मिरर पे 2 छोटे छोटे हैंड प्रिंट बने हुए थे। ये हैंड प्रिंट किसी 4-5 साल के बच्चे के मालूम होते थे और गौरव वहां के लोगों से पूछते भी हैं कि यहाँ कोई रहता है क्या, लेकिन उस एरिया में 5 किलोमीटर दूर तक कोई इंसान नहीं था। तो ऐसे में एक छोटे बच्चे का वहां आना पॉसिबल नहीं था। साथ ही इस पूरी रात में उन्होंने फोर्ट के आसपास कई एबनॉर्मल चीजें देखी, जैसे पेड़ों का हिलना, ऑल्दो उसमें बंदर था बट स्टिल ये सब बहुत ही अजीब था। सब लोग इस पूरे इंसिडेंट्स को डिस्कस करने लगे और इससे पहले कोई भी इस वाकया को समझ पाता, एक और भयानक हादसा होता है। अचानक से ही कार के इंजन में आग लग जाती है एंड यहाँ कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ था, ये आग अपने आप ही लग गई थी और एक गाड़ी पूरी तरह से जल गई। गौरव सर और टीम मेंबर्स ये बस देखते ही रह गए, वो कुछ कर नहीं पाए। और इस इंसिडेंट के बाद राज ने बताया कि कुलधाड़ा से ज्यादा क्रीपी जगह शायद पूरे हिंदुस्तान में ना हो। सभी टीम मेंबर्स दूसरी कार में किसी तरह एडजस्ट होकर निकल गए और जाते जाते वो समझ गए थे कि कुलधाड़ा की आत्माओं को हल्के में लेना खतरे से खाली नहीं है। वहां बिना एक्सपर्टाइज के किसी भी तरह का काम करना बहुत ज्यादा रिस्की है। लोगों की जान तक जा सकती है।